अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो है टोटल स्टेशन की कन्फिगरेशन के ऊपर कि टोटल स्टेशन को आप किस तरह सही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्या आप टीएस अच्छे ऑपरेटर हैं या नहीं, आपको क्या टीएस ऑपरेट करना आता है या नहीं। तो आइए, अगर नहीं भी आता तो हमारे साथ रहें, आपको बहुत अच्छा टीएस ऑपरेटर बनाएंगे, आरटीके सर्वेयर बनाएंगे, टोटल स्टेशन सर्वेयर बनाएंगे, ऑटो लेवल का बनाएंगे। तो हमारी टीएस के हवाले से काफ़ी सारी पहले वीडियो अपलोडेड है जिसमें हमने बताया है कि टोटल स्टेशन के पार्ट्स, इसके फंक्शन के बारे में बताया कि की फंक्शंस कहाँ और किस की को कहाँ पे यूज़ करना है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो कन्फिगरेशन के ऊपर है कि आप टोटल स्टेशन की यूनिट को कैसे सेट कर सकते हो। आपने वर्टिकल डिस्टेंस लेना है तो वो टीएस से कैसे ले सकते हो, स्लोप डिस्टेंस लेना है वो किस तरह ले सकते हो, और रिजल्टेड डिस्टेंस लेना है वो किस तरह ले सकते हो। या फिर आपने किसी जगह या किसी प्लांट का एरिया निकालना है, टोटल स्टेशन के ज़रिए किस तरह आप उस चीज़ का एरिया निकाल सकते हो, और वो भी मिनटों में। अब देखो, वहाँ पे मैनुअल करोगे, फोटो में करोगे, आपके पास चांसेस ज़्यादा होंगे एरर के, वो एक एक्यूरेट नहीं होगा। और बिल्कुल आप एक्यूरेसी के साथ, मैं कहता हूँ कि आप 99 पॉइंट से भी ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी है टोटल स्टेशन की, जो आज कल मार्केट में सबसे, पाकिस्तान में किसी चीज़ का एरिया या डिस्टेंस लेने के लिए जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक मशीन यूज़ होने वाली है वो ये टोटल स्टेशन है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। ये नहीं मैं कहता कि दूसरों में नहीं है, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा ये एक्यूरेसी के साथ काम करती है। तो इससे जो आप इसको सही ऑपरेट कर पाएंगे तो आप इन चीज़ों एक्यूरेट काम कर सकेंगे साइड पे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वही इन्हीं चीज़ों के ऊपर है कि आप वो साइड पे किस तरह एरिया निकाल सकते हो, किसी प्लांट का या किसी चीज़ का एरिया निकालना है वो किस तरह कर सकते हो, या आपने किसी टावर का या किसी बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, या एक लाइन लगानी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है तो वो आप टोटल स्टेशन से कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम चीज़ें हैं। आप ये सारी चीज़ें वीडियो में मैं फुल डिटेल से बता रहा हूँ, शायद थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मकसद आपको समझाना है। और आपको एक एक्सपर्ट सर्वेयर, एक प्रोफेशनल सर्वेयर और एक प्रोफेशनल इंजीनियर बनाना है। तो आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको लेके चलते हैं टीएस की स्क्रीन के ऊपर। आपको सारी स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे कि जो टीएस के ऊपर शो हो रहे होते हैं, एंगल शो हो रहे होते हैं, वो कौन सा एंगल है, कौन सा वर्टिकल एंगल है, कौन सा हॉरिजॉन्टल एंगल है, जो उसके ऊपर हम मेजर कर रहे हैं, यूनिट ले रहे हैं, वो जो हमने डिस्टेंस लिया हुआ है वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्लोप डिस्टेंस है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। तो आइए हमारी जाते हैं स्क्रीन पे, टीएस की स्क्रीन के ऊपर। ये आ गया हमारे पास कोलिडा का टोटल स्टेशन। ये इसका है पावर की, इससे हम इसको ऑन करते हैं। ये हमारे टीएस ऑन हो गया। ये इसके साथ जो कीज़ है, ये इसके स्क्रीन की लाइट और ये कीज़ की जो लाइट है इनको ऑन ऑफ करने के लिए। तो इससे हम इसकी लाइट ऑफ कर देते हैं ताकि सही नज़र आए, क्योंकि अब सही नज़र आ गया। सबसे पहले तो समझना ये चाहिए कि ये जो चीज़ें डिस्प्ले पे शो हो रही होती हैं ये क्या चीज़ें हैं। और ये देखें यहाँ पे ZA जो दिया हुआ है, यहाँ पे ZA ये है वर्टिकल एंगल। जैसे अब 78 डिग्री 33 मिनट और 26 सेकंड आ रहे हैं। ये इसकी जो साइन है वो भी इसके दिए हुई हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड्स के। उसके साथ यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे जो शो हो रहा है HAR, ओरिजेंटल एंगल, R तो राइट, HA तो ओरिजेंटल एंगल है, तो R से राइट है। अब ये ओरिजेंटल एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है 174 डिग्री 16 मिनट 37 सेकंड्स। तो ये हमारे पास कौन सी डिग्री आ गई, ओरिजेंटल आ गई। ओरिजेंटल डिग्री के साथ जो R है, R राइट है। राइट क्या है, अब हम इसको करते हैं ज़ीरो एंगल को। तो ये देखिए हमारे पास एंगल ज़ीरो हो गया। तो अब इसको हम जब ये राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ये इसका ओरिजेंटल लॉक, इसको ओपन करते हैं। जैसे हम राइट को घुमाएंगे ना तो डिग्री बढ़ेगी ज़ीरो से, अगर ये क्लॉक वाइज घूमेगा
1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह बढ़ेगा। अभी किस डिग्री मैंने मूव किया है, ये लेफ़्ट साइड पे वापस जाएंगे तो डिग्री कम होगी। अगर 0 से लेफ़्ट जाएंगे तो ये 360 से माइनस हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम दोबारा आ जाते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो चीज़ें ओपन हुई हुई हैं ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो है ये P1 जो है ये पेज है, ये इसमें टोटल 3 पेजेस हैं, बाकी किसी TS में 4 भी हो सकते हैं, और कुछ जो आप डेट्स आ रही हैं वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से पेज ऐड भी कर सकते हो। इसके अंदर ऐड का फंक्शन नहीं है, लेकिन जो ये फंक्शन है ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो पेज के ऊपर। तो अब हमारे पास ये पेज 1 है, मैं पहले पेज चेंज करके दिखाता हूँ। ये पेज 2 हो गया, ये हमारा पेज 3 आ गया। पेजेस की आपको समझ आ गई, लेकिन हर पेज पे ये फंक्शन चेंज हो रहे हैं। तो हम पहले पेज जो 1 पे फंक्शन रखे हुए हैं उनकी थोड़ी वजाहत कर देते हैं। जो हमें ज़्यादातर डिस्टेंस ज़रूरत होता है वो HD में होता है, ओरिजिनल डिस्टेंस। तो यहाँ मैंने रखा हुआ है HD में ओरिजिनल डिस्टेंस, ये F1 से काम करेगा। अब हमने यहाँ से डिस्टेंस लेना है, मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, F1 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो स्क्रीन पे वैल्यूज़ शो होगी, जो ऑब्ज़र्व करेगा, जो ये वैल्यू लेगा वो होगी मीटर में, और कौन सी होगी, ओरिजिनल होगी, स्ट्रेट डिस्टेंस होगा। तो ये हमारे पास आ गया 1.829 मीटर। तो यहाँ पे ये H दी हुआ है, जो हमने डिस्टेंस लिया है ये ओरिजिनल डिस्टेंस है, ऐसे हमें पता चल रहा है ये H ओरिजिनल डिस्टेंस। अब इसको हमने अगर चेंज करना है तो ये देखें VD चेंज किया है इससे F2 से, SHV से जो है ना, ये इसे हमने चेंज कर सकते हैं F2 से। अब इसका हमने चेंज कर दिया है, VD कर दिया, वर्टिकल डिस्टेंस कर दिया है। तो यहाँ पे भी आप देखें यहाँ पे चेंज हो चुका है। अगर दोबारा हमने मेजर करना है तो VD मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, F1 प्रेस करेंगे। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे टाइम क्यों ले रही है, ये हमने इसकी सेटिंग की हुई है ताकि ज़्यादा एक्यूरेट आए। ये 3 सेकंड्स में एक जगह पे 3 सेकंड ऑब्जर्व करती है, उसके बाद लेती है। यहाँ देखें ये सेकंड चल रहे हैं, दोबारा लेता हूँ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखें 3 2 1, ठीक है, इस तरह ये रिवर्स जाती है 2 3 तक। दोबारा देखें 1 2 3, ये 3 शॉट में लेके फाइनल करती है। अब ये चीज़ तो आपको कंफर्म हो गई। अब यहाँ ये SHO का बटन का पता चल गया है, SHU का, कि ये इसको वर्टिकल ओरिजिनल डिस्टेंस। अब SD में आते हैं, स्लोप डिस्टेंस। ये हम वहाँ से जैसे स्लोप में है, जहाँ से TS से जो हमारा पॉइंट है वो स्लोप में कितना है, तो हम उसका स्लोप में चेक करेंगे। डिस्टेंस अगर चेक करना है तो वो हम कैसे चेक करेंगे, SD से। यहाँ भी S शो कर रहा है, आगे वो डिस्टेंस आ गया। आप देखें यहाँ पे SD जो है चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको हम सिर्फ चेंज करते हैं तो ये खुद बहुत चेंज हो जाएगा। देखना, वर्टिकल डिस्टेंस चेंज हो गया, स्लोप डिस्टेंस चेंज हो गया, ओरिजिनल डिस्टेंस चेंज हो गया, क्योंकि ये मुख्तलिफ डिस्टेंस आ रहे हैं इस पॉइंट से। TS पे कोई स्लोप में लेंगे तो वैल्यू अलग होगी, VD में लेंगे तो अप डाउन जो एलिवेशन हमें करने के लिए वो चेंज होगी। अब आगे H सेट। H ये जो है ओरिजिनल एंगल है, इसको सेट करने के लिए, इसको ज़ीरो करने के लिए ये H सेट इस्तेमाल होता है। ये जो है ये फंक्शन कहीं पे भी जा सकते हैं। कल ये हम इसको चेंज कर सकते हैं, EDM को H सेट पे रख सकते हैं, या VD को या HD को हम इधर इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपकी अपनी सेटिंग होती है, आप जहाँ इसको रखो, ठीक है। लेकिन H सेट जो है जहाँ भी कोलिडा के TS में होगा, इसको ज़ीरो करने के लिए इस्तेमाल होगा ओरिजिनल डिस्टेंस को, ठीक है। अब यहाँ पे हम H को प्रेस करते हैं, H सेट वाले को नीचे प्रेस करते हैं, ये काम करेगा। F3 से फंक्शंस हैं, ये जो नंबरिंग दी हुई है ये फंक्शन की दी हुई है, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 और फंक्शन 4। तो हम अभी 3 को प्रेस करते हैं तो ओके करते हैं, ये एंटर करेंगे तो अभी ये ज़ीरो हो जाएगा। अब हम ओके करते हैं, देखें ये हमारी डिग्री चेंज हो गई। एक दफ़ा फिर करते हैं, देखें ये 0 सेट हो गया। अब इसके बाद ये आ गया EDM, ये मेन चीज़ है EDM, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। आप यहाँ से इसकी सेटिंग करनी होती है। ये सेटिंग आपके ऊपर है कि आप साइड पे किस तरह का वर्क कर रहे हो, उस हिसाब से ये सेटिंग होती है। अगर हम कर रहे हैं किसी शीट पे ले रहे हैं, कोई लेवलिंग स्टाफ है वो उससे रीडिंग ले रहे हैं, या कोई और ऐसा दरख्त है या किसी दीवार के ऊपर ले रहे हैं तो
वहाँ पे या किसी लोहे के ऊपर डिस्टेंस इसके शार्ट ले रहे हैं, तो वह आप क्या करेंगे, इसको शीट रखेंगे। अब मैं यहाँ पे जो ले रहा था, यहाँ सामने हमारा वाल पैनल लगा हुआ है दीवार के ऊपर, तो मैं इसलिए इसको शीट की सेटिंग की हुई है। तो देखें यहाँ पे ये शीट है। अब इसको हम अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक चेंज कर सकते हैं साइड पे। तो ये देखें यहाँ पे आ गया। अब ये प्रिज्म आ गया, इसको नॉन प्रिज्म कर सकते हैं, नॉन प्रिज्म पे भी ये लेगा शार्ट। देखें यहाँ हमने नॉन प्रिज्म कर दिया, इसको हम ओके करेंगे तो ये ओके होगा। अब यहाँ पे ये ऊपर शो हो रहा है मेजरमेंट में जो है नॉन प्रिज्म, देखें यहाँ पे ऊपर शो कर रहा है। अगर हम इसको शीट करते हैं तो यहाँ पे उसके ऊपर आप देखें यहाँ पे बॉक्स शो हो गया। ये डिस्प्ले पे जो हम सेटिंग चेंज करते हैं वो शो होती है। अब हम प्रिज्म करेंगे, इसको ओके करते हैं। यहाँ पे देखें ये प्रिज्म के ऊपर से क्रॉस हट गया है। अब हम दोबारा इसमें आते हैं। अब रिफ्लेक्टिव तो आपको पता चल गया है कि यहाँ से हम नॉन प्रिज्म, प्रिज्म और शीट पे कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मोड पे। मोड पे जो है यहाँ पे ये मेन चीज़ है, यहाँ हमने F-Fine 3 रखा हुआ है। अब ये जो है एक्यूरेसी के लिए रखा हुआ है। ये आप जैसे शार्ट लोगे एकदम शार्ट नहीं लेगी, 3 सेकंड बाद लेगी शार्ट ताकि एक्यूरेसी आ सके। ठीक है, अगर इसको आप चेंज करना चाहो तो ये चेंज कर सकते हो, R रख सकते हो, S रख सकते हो और ट्रैकिंग रख सकते हो। और S में इतना फ़र्क नहीं है, वो क्विक शार्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो ट्रैकिंग है ये आपको रेगुलर शार्ट लेती रहेगी जिस टाइम तक आप खुद इसको चेंज नहीं कर स्टॉप नहीं करोगे। तो आप देखें ट्रैकिंग पे मैंने कर दिया, इसको ओके कर देते हैं। इसको नॉन प्रिज्म भी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास आगे प्रिज्म नहीं है जहाँ हमने शार्ट लेना है। नॉन प्रिज्म कर ली, यहाँ ऊपर आ गया। अब हमने शार्ट लेना है, ट्रैकिंग मोड पे लगी हुई है तो अब HD लेते हैं। देखें आज वो जो 3 सेकंड ले रही थी वो नहीं लेगी, अब एक टाइम में शार्ट वो चल रहे हैं। अब जब तक इसको स्टॉप नहीं करोगे ये चलते रहेगी। इसमें अगर ये है कि आपको 2 मीटर 2.5 मीटर हेल्पर को कहना है कि आगे पीछे करके पॉइंट लगाना है, आप डिस्टेंस के हिसाब से लगा रहे हो तो आप ये ट्रैकिंग पे लगा के जल्दी वर्क कर सकते हो। जैसे आप TS पूरा होगा, डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा, आप पीछे जाएंगे तो ले लेगा। देखें ये अब ले रही है। अब इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, ये स्टॉप हो गई। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया। अब हम आते हैं पेज 2 के ऊपर। यहाँ पे पेज 2 आ गया। पेज 2 के ऊपर भी हमें जो साइड पे ज़रूरत चीज़ें होती हैं उसी के हिसाब से हमने सेटिंग की हुई है। यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें, कोई ये नहीं है कि F4 के F1 के ऊपर ये वो सेट ही आए, F2 के ऊपर कोऑर्डिनेट ही आए, यहाँ पे SO आए, स्टेक आउट डेटा ही आए। ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने जो रखा हुआ है वो सेट, यहाँ पे ये है, इसको वो सेट या ज़ीरो सेट भी कहते हैं और रिजल्ट को ज़ीरो करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इसको करेंगे तो देखें ये अच्छा ये चल रहा था ओ सेट, इसको ज़ीरो करने के लिए इसको क्या करेंगे, डबल प्रेस करेंगे, ये ज़ीरो होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको मूव करके, 1 डिग्री मैंने मशीन को आगे मूव किया है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक सिंगल प्रेस करेंगे नहीं, इसको एक टाइम पे डबल प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद आता है F2 के ऊपर कोऑर्डिनेट्स, CRD लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर करेंगे तो ये आ गया हमारे पास स्टेशन डेटा। एक नया पेज ओपन हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट पेज स्टेशन डेटा, दूसरा बैक साइड ऑब्जर्वेशन EDM। अब जो फर्स्ट पे है स्टेशन डेटा जहाँ पे हमारा TS जिस पॉइंट के ऊपर सेट किया हुआ है वो आपके पास है स्टेशन डेटा। अगर स्टेशन डेटा एंटर करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 भी उसको रोकने देंगे और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, एंटर करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन हो गया। यहाँ पे हमने एंगल भी नहीं, किस पे काम करना है, कोऑर्डिनेट्स पे जाएंगे। ये हमारे पास ऑलरेडी एक पॉइंट मैंने एंटर किए हुए थे। देखिए यहाँ पे नॉर्थिंग, यहाँ ईस्टिंग, यहाँ एलिवेशन, यहाँ पे जो है हमारा पॉइंट हाइट आ गई, जो हमारा प्रिज्म रॉड है उसकी हाइट, यहाँ इंस्ट्रूमेंट हाइट। यहाँ ये जो दोनों चीज़ें हैं यहाँ इनका ख़ास ख्याल रखना होता है जब कोऑर्डिनेट्स पे आप काम कर रहे हो, एलिवेशन पे काम कर रहे हो, एलिवेशन भी ज़रूरी है। तो फिर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। क्यों कि अगर यहाँ पे अगर इंस्ट्रूमेंट हाइट नहीं डालोगे या हालत डालोगे या नई जगह पे इंस्ट्रूमेंट लगाओगे तो उसमें इंस्ट्रूमेंट हाइट नहीं ली तो यहाँ पे एलिवेशन में बहुत बड़ा फ़र्क आ सकता है। इसी तरह जो प्रिज्म रॉड है उसकी हाइट का भी ख्याल रखना है। जब जो हाइट वहाँ पे जिस टाइम पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हो, मेजर कर रहे हो जिस चीज़ का, तो वहाँ कोऑर्डिनेट, तो उस टाइम क्या करना है आपने कि इंस्ट्रूमेंट जो उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट प्रिज्म रॉड की हाइट है वो हाइट डालनी है। अब इसको ओके कर देते हैं
फिर हमारे पास आ गए बैक साइड के, एक टाइम ही आगे ओके करते ही बैक साइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। यहाँ पे हम हमारे पास जो बैक साइड वो होती है जो हमारे 2 पॉइंट दिए होते हैं, एक पे जिस पे हम मशीन लगा देते हैं वो हमारा स्टेशन पॉइंट हो जाता है, और जो दूसरा रेफरेंस पॉइंट दिए होता है काम स्टार्ट करने के लिए वो हमारा होता है बैक साइड। तो उसके पॉइंट्स दे देने हैं नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन, ओके कर देना है, फिर ओके करना है। तो ये हमारा हो गया। अगर यहाँ से ना भी हो तो यहाँ पे आप इंटर करके इसको कोऑर्डिनेट डाल के इंटर कर दोगे, ठीक है। यहाँ कोड नेम दे के सेव भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे डायरेक्ट डबल इंटर करते जाएंगे तो आपके पास बैक साइड आ जाएगी। अगर यहाँ पे बैक साइड नहीं मसला आ रहा है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। सेम चीज़ें हैं, वहाँ पे अगर डायरेक्ट जाओ तो वहाँ से भी हो सकता है, अगर यहाँ से करना चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ पे जाके ये आ गया बैक साइड के नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन, ओके कर दोगे, ये सेम वही चीज़ आ गई, यहाँ ओके कर दोगे। अब ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन आ रहा है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है जिस पॉइंट के, जिस जगह के आपने पॉइंट्स लेने हैं, कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, एलिवेशन लेनी है, तो उस पर जाके अपना टारगेट पॉइंट रखोगे प्रिज्म रॉड, तो वहाँ पे उसके साथ आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर लोगे। अब देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। यहाँ पे ये ट्रैकिंग पे लगी हुई है तो इसलिए वो बार बार रीड कर रही थी। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ गया नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं, किसी और जगह पे जाके पॉइंट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। अब मैंने इसको मशीन को मूव किया है अगले पॉइंट पे, वहाँ पे हमने जाके फिर कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। तो यहाँ इसको हम स्टॉप करेंगे क्योंकि ट्रैकिंग मोड पे लगी हुई है, ये स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो। ये देखें, इसको मशीन में ही सेव कर सकते हो। यहाँ पॉइंट आइड आ गई, पॉइंट नेम आ गया, इस तरह यहाँ नीचे आके कोड आप दे सकते हो, ठीक है। अब ये कोड्स आ गए, इसमें अब कोई भी चीज़ एंटर करना चाहो अपना, मैं अब यहाँ पे एंटर कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे हमने अगर अल्फ़ाबेट लिखने हैं तो यहाँ पे कीज़ इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट लगाएंगे, यहाँ एस लग जाएगा। अब हम यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ABCD में से टाइप होगा। वैसे अगर नॉर्मल एस नहीं लगा तो 1 2 3 होगा। अब मैं यहाँ पे A करके दोबारा यहाँ पे 7 कर देता हूँ, तो देखें यहाँ पे एस ख़त्म किया, शिफ्ट नहीं लगाया, तो ये जो न्यूमेरिक हैं 1 2 3 के ये टाइप होंगे। अब ये आपको चीज़ समझ आ गई कि यहाँ इसको ओके करते हैं, इंटर करते हैं, ये हमारे पास सेव हो गया। अब इसको अगर हम चेंज करना है, सर्च करना है, जो भी करना है, हम पॉइंट इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट डिलीट करना है वो भी कर सकते हैं, कोई ऐड करना है, मैनुअल एडिंग है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आप पीछे वापस जाते हैं, ये EDM आ गया, वो ये इलेक्ट्रिक डिस्टेंस मेजरमेंट आ गया। यहाँ पे वो ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें बता दी हैं, सेम वही चीज़ें आप यहाँ इससे कर सकते हो। यहाँ ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग से हटा देते हैं हम, क्योंकि ये बार बार मशीन पॉइंट्स लेती रहती है, मेजर करती है। अब हमने 3 सेकंड पे कर दिया। अब जब भी कोई पॉइंट लेंगे तो उसमें 3 सेकंड बाद लेगी। अब पेज 2 पे हमने F2 के ऊपर जो फंक्शन आ रहा था कोऑर्डिनेट, उसके बारे में बताया। अब आगे चलते हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब आगे चलते हैं SO है स्टेक आउट डेटा। अब किसी पॉइंट को स्टेक आउट करना है तो वो यहाँ से करोगे। देखें यहाँ भी वही सेम चीज़ें आ गई हैं। अब ऑब्जर्वेशन आ गई, सेट आउट आ गया, मतलब स्टेक आउट आ गया। यहाँ पे स्टेक आउट करना है, कोई भी पॉइंट तो हम इंटर करेंगे। यहाँ हमारे पास पॉइंट सेव है, अब इसको ओके करेंगे तो ये देखें बता रहा है TS कि यहाँ से इतना माइनस में है, हम माइनस में हैं तो इधर जाएंगे तो कम होगा। ये जब पूरा करेंगे ऊपर आ गया, हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया है कि कितने डिस्टेंस पे हमने ये डिस्टेंस पूरा करना है। वहाँ पे ये डिस्टेंस पूरा करेंगे तो हमारे वो कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट हो जाएंगे जो हमने इसमें एंटर किए थे। ये जो है ना आपको समझाने के लिए, वैसे ये अभी TS सेट नहीं है प्रॉपर। तो आप देखिए यहाँ पे डिग्री बढ़ रही है साइड, यहाँ इधर माइनस में, तो हमने इसको ज़ीरो करना है, ठीक है। इसको ज़ीरो करेंगे जिस जगह पे, वहाँ पे आके
इसको ये ऊपर डिस्टेंस पूरा कर लेना है। यहाँ ये आपको SHO डिस्टेंस बताएगा प्लस माइनस में भी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको बैक करते हैं, बैक चले गए, स्टेक आउट का पता चल गया, वो बाकी वही है। यहाँ से आप डायरेक्ट भी ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, किसी पॉइंट का कर सकते हो। यहाँ पे स्टेशन आउट पे अगर आपके पास नहीं है, पहले टोटल स्टेशन डेटा नहीं डाला हुआ तो स्टेशन डेटा डालेंगे, फिर बैक साइड डालेंगे, बैक साइड के डेटा जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो डाल के आप अपना मशीन को रन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बाकी फिर वही ये चीज़ आगे दोबारा EDM, जिससे आप अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हो, नॉन प्रेजियम ये वो, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गया दूसरा ऑप्शन F4 के ऊपर। तो यहाँ पे जो है इसको रिसेट है, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ आप उसको आगे पीछे चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ये हमारा था पेज 2। अब आ गया हमारे पास पेज 3। पेज 3 जो है ये है F1 के ऊपर MLM मैंने रखा हुआ है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। या हर पेज पे मैं बता रहा हूँ कि ये जो फंक्शन हैं ये हर टोटल स्टेशन के सेम भी नहीं होते, और ये ख़ुद आप चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह ये वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि ये पॉइंट्स किस तरह चेंज होते हैं। यहाँ RL ये जो लिखा हुआ है ना RL, राइट एंड लेफ़्ट, इसको करते हैं ना, देखें आप यहाँ पे डिग्री चेंज हो रही है ना इसके दबाने से, ये R लेफ़्ट और राइट का कर सकते हैं। तो यहाँ पे L शो होता है, अब लेफ़्ट है, अब यहाँ इसको R करेंगे तो ये राइट एंगल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको चेंज भी कर सकते हो, ये इसको MLM की जगह RL को लेके आ सकते हो, या किसी पॉइंट के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो अब हम आते हैं MLM के। MLM का मतलब है मिसिंग लाइन मेजरमेंट। मिसिंग लाइन मेजरमेंट, जो आपके पास दो पॉइंट है उनके दरमियान डिस्टेंस है, मिसिंग है, अब वो लाइन मिसिंग है तो आप वहाँ पे लाइन क्लियर कर सकते हो उस पॉइंट को। तो आप देखते हैं ये किस तरह काम करता है। अच्छा, हम यहाँ पे जो चेक कर रहे थे कि MLM मिसिंग लाइन मेजरमेंट, ठीक है। MLM मिसिंग लाइन मेजरमेंट है कि आपकी एक लाइन है, उसका एक पॉइंट है, उसके दरमियान लाइन क्रिएट करनी है, या उसके दरमियान एक डिस्टेंस चेक करना है दो पॉइंट्स के दरमियान, तो वो MLM के ज़रिए चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं आपको बताता हूँ। अब MLM में प्रेस करेंगे, इसको डबल प्रेस करेंगे, यहाँ पे मशीन ला के आप दोबारा करते हैं। ये देखें, ये मशीन जो है टेबल हिल रहा है, इसकी वजह से लेवल नहीं है और स्टैंड के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसने SD HD VD ये शो कर दिया है। अब ये जो किया है, इस पॉइंट से हम अगला पॉइंट इसको कुछ 6-7-8 डिग्री घुमाते हैं और वहाँ पे एक नए जगह पे पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लेते हैं। तो अब यहाँ उस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान जितना स्लोप डिस्टेंस है, लेवल का डिफरेंस है, वो सारा यहाँ पे ये शो कर देगी। आप देखें, ये देखें 1 इंच का लेवल का फ़र्क है। वहाँ पे 100 कुछ mm आ रहा था डिस्टेंस, और यहाँ पे 0.825 मीटर आ गया। अब इसको दोबारा हम ज़ीरो करते हैं, यहाँ से वापस लेते हैं आपको समझाने के लिए। इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ एक टेबल है, ये हिलता है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा इशू कर रही है। अब देखेंगे, एक दफ़ा बैक जाते हैं, अब आते हैं। ये देखें, अब बिल्कुल सही 0-0 हुआ, क्योंकि अभी मशीन को मैंने आराम से दबाया है तो ये टेबल नहीं हिल रहा था, स्टेबल था। अब इसको हम मूव करते हैं दूसरी साइड पे। अब इसके दरमियान हम जब इसको लेंगे, इस पॉइंट से उस पॉइंट के दरमियान कितना डिस्टेंस है, कितना लेवल का फ़र्क है, तो ये आप इसको दोबारा MLM में प्रेस करेंगे तो वहाँ 0-0 था। तो ये देखें 1 मीटर समथिंग जो है इसका डिफरेंस है पड़ा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और 9 mm लेवल का भी डिफरेंस है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको MLM समझ आ गई है। अब आगे चलते हैं RES से, रीसेट। यहाँ से आप पॉइंट
को रिसेक्शन कर सकते हो। इसमें आप पॉइंट को दे के टीएस को रिसेक्शन करना है किसी पॉइंट पे, तो वो आप कर सकते हो कोऑर्डिनेट्स डाल के। उसके बाद हमारा आ गया मैन्यूअल। यहाँ पे आप मेन्यू खुल जाएगा, आप कोऑर्डिनेट्स वही स्टेक आउट ऑफ सेट करना है, एमएलएम करना है, आरईएम पे काम करना है, ये रिसेक्शन करनी है, तो सारे वो आ जाएगा। उसके बाद आता है एरिया, जो ज़्यादातर साइडों पे ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि एरिया किस तरह टीएस से मेजर करते हैं। तो अब एरिया आ गया, एरिया पे क्या करना है, एंटर करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट्स खुल गए। हमने कितने पॉइंट्स लेने हैं, आपके पास जो भी शेप है उसके जितने कॉर्नर बन रहे हैं आप वहाँ से उतनी रीडिंग लेके इसका डिस्टेंस बग़ैर कैलकुलेशन के आप और बॉल जाल मिनटों में टीएस से कर सकते हैं। देख कैसे कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देखते हैं, मैं इस मशीन को लॉक करता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ ये पॉइंट, देखें ये पॉइंट हमारे पास ऑब्ज़र्व हो गया और सेव भी हो गया। ठीक है, अगर हमने ऊपर वाले पॉइंट पे करके रीड करना है तो उसको रीड भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सर्च करना है सर्च कर सकते हैं, ये सारे कर सकते हैं। अब हम दोबारा इसमें जाते हैं, इसमें आगे हम पहला पॉइंट ऑब्ज़र्व करते हैं जो एक कॉर्नर बन रहा है। फ़र्ज़ करें कि 3 कॉर्नर हैं, कोई ऐसा जगह पड़ी है जहाँ के 3 कॉर्नर है, ट्राइगोन है, तो उसका डिस्टेंस लेना है। तो अब हम यहाँ पे आ गए, इसको दोबारा हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट आ गया, ये ऑटो अब इसने सेव कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा और मूव करते हैं, एक मसलस बनाते हैं जहाँ से हम डिस्टेंस लेंगे। तीसरे पॉइंट पे आप इसको लॉक कर दिया है। अब दोबारा लेते हैं शॉर्ट्स, ये हो गया 3 पॉइंट सेव हो गया। जैसे 3 पॉइंट सेव हो गया, आपके पास जो किसी किस्म का भी प्लांट है, किसी तरह की जगह है, उसके जितने कॉर्नर बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, उन कॉर्नर पे आप शॉर्ट ले लोगे और उसको कर सकते हो। इससे 100 से प्लस पॉइंट आप ले सकते हो। देखें ये कर रहा है, आप जैसे जैसे पॉइंट लेते जाओगे ये आगे बढ़ेंगे। अब देखें यहाँ पे आ गया कैलकुलेट, हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं कितना है। तो देखें ये इसने हमने कैलकुलेट करके दे दिया है 0.10 मीटर और 0.11 स्क्वायर फुट, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक छोटी सी जगह पे लिया है। इसको आप बड़े एरिया पे भी कर सकते हो। मैंने हल्की सी मूविंग करके बस जस्ट आपको समझाना था। तो ये देखिए जो ऊपर फर्स्ट पे आ रहा है MSQ, यहाँ ये यूनिट तो आप सारे समझते होंगे। ये आ गया हमारा एकड़ में, सॉरी मीटर स्क्वायर में, नीचे फुट स्क्वायर में भी आ गया। बाकी ये आप अपने हिसाब से यूनिट्स चेंज भी कर सकते हो, सिर्फ एक भी रख सकते हो। एरिया की आपको समझ आ गई। आप जाते हैं कन्फिगरेशन पे, यूनिट्स कैसे चेंज करते हैं। तो स्केप दबाना है तो यहाँ पे आ जाएगा कन्फिगरेशन, इस पे आ गए और यहाँ से ऊपर ऑब्जर्वेशन कोड आ गया जहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। इंसर्ट आ गया, डेट्स आ गई, यहाँ पे आप डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो। यहाँ देखें ऑलरेडी मैंने टाइम और डेट सेट करके रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ है यूनिट्स, आपके पास जो ड्राइंग है मीटर में है तो आपने मीटर पे काम करना है, साइड में ज़ाहिर है। जो भी आपके पास ड्राइंग या जो चीज़ें हैं अगर वहाँ मीटर पे हैं तो मीटर में काम करना है, अगर फोटेज में है तो फोटेज, अगर इंचेस में है तो इंचेस में। तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं, आप उस हिसाब से अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। हम देखते हैं यहाँ पे ऊपर आ गया टेम्परेचर आ गया, ये नीचे हवा फर्स्ट पे है जो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, यहाँ पे हवा का प्रेशर है, ये एंगल है। इसमें 2 चीज़ें हैं और भी हैं एंगल टाइप में जो आपने आज तक कहीं भी नहीं सुनी होगी, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये DEG है, ये डिग्री है, मिनट डिग्री मिनट सेकंड इस तरह शो होगा। और ये जो है गॉन है, ये जो है ये बहुत कम लेवल पे एंगल को शो करता है। जैसे एक धारा है तो उसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डिग्री में जब लेना होता है तो 360 डिग्री में करते हैं। उसका हर एक जाविया 360, एक जाविया, पूरे सर्कल में कितने जाविया होती हैं 360। अगर हम गैलन में मेजर कर रहे हैं GON में, गॉन में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल को 400 पे डिवाइड कर देंगे, उसके 400 एंगल पे डिवाइड कर देंगे, एक इतने बारीकी में चले जाएंगे। फिर इससे और आगे आपने जाना है, ज़्यादा मेजरमेंट है, ये मिलिट्री में आता है MIL में। यहाँ पे आप 6400 पे एक सर्कल को 6400 पे डिवाइड कर दोगे
तो वो उसमें इशारियों में उस तरह ये आपको दे देगा पॉइंट्स। अब आते हैं, इसको डिग्री रहने देते हैं क्योंकि हमारा काम डिग्री में होता है। तो अब इसके साथ नीचे आ जाते हैं डिस्टेंस से आगे ये जो यूनिट्स हैं ऊपर, क्योंकि यूनिट्स ओपन किया हुआ है यहाँ पे आप देखें मैनुअल में, यहाँ पे ये चीज़ देखिए यूनिट्स शो हो रहा है। तो ये इसकी सारी ये आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आ गया, इसको फ़ारेनहाइट भी कर सकते हो या प्रेशर को भी चेंज कर सकते हो। तो हमें इस चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनमें पंगे नहीं लेने चाहिए। अब हम आते हैं जो मेन चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है, हम मीटर में काम कर रहे हैं तो इसको मीटर में कर देंगे। अब हम इसको करते हैं USA फुट में, USA फुट, इंटल फुट, इंचेस, USA इंचेस में भी आप काम कर सकते हो इस पर। और इसमें आपको इंटल फीट और USA फुट में फ़र्क बता दूं। यहाँ पे ये USA फुट जो है यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद 3 इंच से देगा, और इंटल में आपको पॉइंट के बाद 2 इंच से देगा, इशारे के बाद 2 इंच से आएंगे। आप देखते हैं, पहले इसको USA फुट में करते हैं, ओके करते हैं। अब जाके वापस जाते हैं, HD में डिस्टेंस लेते हैं ताकि आपको फ़र्क पता चल जाए। तो ये देखें 5.29 फुट। अब इसको दोबारा कन्फिगरेशन में जाके थोड़ा इसको चेंज करते हैं इसको आपको, ताकि फ़र्क समझ आ जाए USA फुट और इंटल फुट में। अब इंटल फुट में आते हैं तो दोबारा आते हैं, वापस जाते हैं, HD पे लेते हैं। तो ये देखें ये आ गया। अब इसको दोबारा इधर करके यूनिट्स में जाते हैं, इंचेस में लेते हैं। अगर हमने इंचेस में काम करना है तो ये इंचेस आ गया USA, इसको ओके कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, ओके किया। अब इंचेस में लेते हैं, ये हमारे पास इंचेस में आ गया, ठीक हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको ओवरऑल कन्फिगरेशन का TS का फुल बताया है। अगर मज़ीद भी कहीं आपको कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या कोई और किसी तरह का आपके माइंड में TS के हवाले से कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, आपने अगर कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।